क्या आपने कभी लोन लिया है? तो ज़रूर आपने मंथली इंस्टॉलमेंट पेड किया होगा। आज मैं आपको बताऊंगा डेली इंस्टॉलमेंट देने वाली कंपनी मतलब ही नियो ग्रोथ के बारे में। जानेंगे कि नियो ग्रोथ से लोन लेते समय आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या इंटरेस्ट रेट आपको नियो ग्रोथ देता है और साथ में क्या क्या चार्जेस आपको नियो ग्रोथ से लोन लेते समय लग सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। नियो ग्रोथ एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको लोन प्रोवाइड करने के बाद डेली बेसिस पे आपके बैंक अकाउंट से इंस्टॉलमेंट डिडक्ट करती है। जनरली नियो ग्रोथ दो टाइप के प्रोडक्ट्स में डील करती है, एक है नियो कैश इंस्टा और सेकंड है सप्लाई चेन प्रोडक्ट्स। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं नियो कैश इंस्टा के बारे में। नियो ग्रोथ के कैश इंस्टा प्रोडक्ट में आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, तो सबसे पहले ये जानते हैं। अगर आपकी फर्म प्रोप्राइटरशिप है तो उसमें लगने वाले जो डॉक्यूमेंट्स है वो है पैन कार्ड, आधार कार्ड और प्रोप्राइटर। साथ में आपको लगेगा गुमास्ता, जीएसटी सर्टिफिकेट और उद्यम सर्टिफिकेट और लगेगा आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट जो कि पीडीएफ लगेगा। ये कंपलसरी है नियो ग्रोथ से इस प्रोडक्ट में लोन लेने के लिए। साथ में आपको बिजनेस प्रीमाइसेस की फ़ोटोज़ लगेगी और एड्रेस प्रूफ ऑफ रेजिडेंट एंड शॉप लगेगा। मतलब आपका जो घर है वो खुद का है या रेंटेड है, या शॉप जो है वो खुद का है रेंटेड है, उसका आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा। साथ में आपको जो कुछ और डॉक्यूमेंट्स भी लग सकते हैं एज़ पर यूर बिजनेस प्रोफाइल। वो डिपेंड करेगा। सपोज अगर आपका मेडिकल स्टोर है तो उसमें आपको ड्रग लाइसेंस भी लग सकता है, अगर रेस्टोरेंट है तो उसमें फूड लाइसेंस भी लग सकता है। तो ये कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके बिजनेस प्रोफाइल पे डिपेंड करेंगे। उसके बाद अगर आपकी फर्म पार्टनरशिप है तो उसमें लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है पैन कार्ड, आधार कार्ड और पार्टनर्स और साथ में फर्म का पैन कार्ड लगेगा। साथ में आपको लगेगा गुमास्ता, जीएसटी सर्टिफिकेट, उद्यम सर्टिफिकेट और फर्म एंड आपको पार्टनरशिप डीड भी उस फर्म की लगेगी। साथ में 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट और बिजनेस प्रीमाइसेस की फ़ोटोज़ और साथ में अगर साथ में आपको एड्रेस प्रूफ देना होगा रेसिडेंट एंड शॉप का। मतलब आप जितने भी पार्टनर्स हैं उनका रेसिडेंट का एड्रेस प्रूफ आपको देना होगा। साथ में आपका शॉप का भी एड्रेस प्रूफ उसमें देना होगा और आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है उसके हिसाब से अदर डॉक्यूमेंट्स आपको लग सकते हैं। आपकी फर्म अगर प्राइवेट लिमिटेड है तो उसमें लगने वाला डॉक्यूमेंट है कि पैन कार्ड, आधार कार्ड ऑफ डायरेक्टर्स, साथ में कंपनी का पैन कार्ड लगेगा, एमओए, एओए एंड जीएसटी सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। साथ में उद्यम सर्टिफिकेट भी आपको लगेगा। उसके बाद आपको लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न भी लग सकता है। ये जो है ये जनरली कंपनी के लेटर हेड पे जो है वो कंपनीज डिमांड करती है लोन देते समय। उसके बाद आपको 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट लगेगा जो कि पीडीएफ होना चाहिए, वो कंपलसरी है। बिजनेस प्रीमाइसेस की फोटोज लगेगी, एड्रेस प्रूफ ऑफ रेसिडेंट एंड शॉप लगेगा, मतलब जितने भी डायरेक्टर्स हैं उनके घर का एड्रेस प्रूफ, साथ में शॉप का एड्रेस प्रूफ आपको लगेगा और आपके बिजनेस प्रोफाइल के हिसाब से कुछ अदर डॉक्यूमेंट्स भी आपको लग सकते हैं। अभी हम जानते हैं कि कैश इंस्टा प्रोडक्ट में नियो ग्रोथ में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो कस्टमर की जो एज है वो 23 साल से लेकर 65 साल के बीच में होनी चाहिए। साथ में बिजनेस प्रोफाइल मस्ट बी रिटेलर, क्योंकि इस प्रोडक्ट में नियो ग्रोथ का जो इंस्टा कैश प्रोडक्ट है इसमें अगर आपको लोन लेना है तो इसमें कंपलसरी है कि आपका जो बिजनेस प्रोफाइल है वो रिटेलर होना चाहिए। आपका जो सिबिल है वो 700 प्लस होना ही चाहिए। साथ में जो बिजनेस विंटेज है वो मोर देन 2 ईयर्स का आपका होना चाहिए, मतलब जो आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ है वो 2 साल या उसके ऊपर होनी चाहिए। साथ में आपका बैंक बैलेंस शुड बी प्रॉपर्ली मेंटेन, बिकॉज इसमें जो लोन एलिजिबिलिटी निकलती है वो आपके बैलेंस और क्रेडिट को कैलकुलेट करके निकलती है। तो आपका जो बैंक बैलेंस है वो प्रॉपर मेंटेन होना चाहिए। साथ में हर महीने का जो क्रेडिट है वो 3 या उससे ज़्यादा का आपके उस अकाउंट में होना चाहिए, चाहे वो सेविंग अकाउंट हो या करंट अकाउंट हो। अगर हम कैश इंस्टा प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लग सकता है 18% रिड्यूसिंग से लेके 36 to 37% रिड्यूसिंग तक। अगर हम चार्जेस की बात करें तो इसमें 3% प्लस जीएसटी आपको प्रोसेसिंग फीस लग सकता है। तो चलिए नियो ग्रोथ का जो कैश इंस्टा प्रोडक्ट है इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि कितना रुपए का अगर आप लोन लेते हैं तो उस पर क्या आपको ईएमआई पर डे लग सकती है और कितना टेन्योर इसमें लग सकता है। नियो ग्रोथ से आपको अगर इंस्टा कैश प्रोडक्ट में लोन लेना है और अगर आप रिटेलर हो तो आपके लिए कितने रुपए के लोन अमाउंट पे क्या टेन्योर मिलेगा और उसकी क्या डेली ईएमआई होगी और उसका टोटल रिपेमेंट आपको कितना देना होगा। तो और उसमें साथ में आपको जो प्रोसेसिंग फीस है वो कितनी लगेगी और इंश्योरेंस तो जनरली नील होता है। तो अगर आपका 1 लाख का लोन आप लेते हो तो 500 दिनों के लिए अगर आप लोन लेते हो, टेन्योर अगर 500 डेज है, ये डेज है एक्चुअली, ये अगर 500 डेज में अगर आप लोन लेते हो तो आपको 250 रुपये की पर डेली ईएमआई आएगी और टोटल रिपेमेंट जो है वो 1,25,000 रुपये आप 500 दिनों के अंदर आप पेड करोगे। 500 दिन लगभग 18 महीने, मतलब 1.5 साल के आसपास हो जाते हैं। अगर आप 2 लाख का लोन लेते हैं तो 500 दिनों के लिए 500 रुपीज़ की ईएमआई आएगी, 2,50,000 रुपये का आप टोटल रिपेमेंट करोगे। वैसे ये 3 लाख का अगर लेते हैं तो 750 रुपये की डेली ईएमआई आएगी, 3,75,000 का आप टोटल रिपेमेंट पे करोगे। और वैसे ही अगर आप देखेंगे तो ये 10 लाख रुपये तक का जो है वो अगर 10 लाख रुपए तक का आप लोन लेते हैं तो 500 दिनों के लिए अगर लेते हैं तो 2500 रुपये पर डेली
आपको EMI आएगी और 12,50,000 रुपये आप टोटल रिपेमेंट करोगे 500 दिनों में। उसके बाद ये जो है इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो आपको 4.5% प्लस GST आपको लगेगी और इंश्योरेंस जो है वो नील होगा। उसके बाद जो प्रोसेसिंग फीस 3.5% है, मतलब इससे 1% कम हो जाती है, वो हो जाती है 11 लाख रुपए से लेके 15 लाख रुपए तक के लोन अमाउंट में। तो 11 लाख का लोन अमाउंट आप लेते हैं 500 दिनों के लिए तो 2,750 रुपये की आपको पर डे EMI आएगी, जो कि आप टोटल रिपेमेंट जो है वो 13,75,000 रुपये का आप पे करोगे। तो ऐसे ही 15 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं तो 500 दिनों के लिए 3,750 रुपये की पर डेली EMI आएगी, 18,75,000 रुपये का टोटल आप रिपेमेंट करोगे। तो यहाँ पे जो प्रोसेसिंग फीस है वो 3.5% आएगी। उसके बाद अगर 3% की प्रोसेसिंग फीस आपको जो लगेगी वो 16 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक का अगर आप इंस्टा कैश प्रोडक्ट का रिटेल लोन लेते हैं तो आपको ये पड़ेगी। तो उसमें 16 लाख का अगर आप 500, उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इस 16 लाख से 20 लाख रुपए तक का जो डेली जो है यहाँ पे 500 दिनों के लिए, यहाँ पे 540 दिनों के लिए। तो अगर आप 16 लाख का लोन लेते हैं 540 दिनों के लिए तो 3,723 रुपये की आपको डेली EMI आएगी और टोटल रिपेमेंट जो है वो 20,10,000 रुपये पे करोगे। वैसे अगर आप देखेंगे तो 16 लाख रुपए से लेके अगर 20 लाख रुपए तक का आप लोन लेते हैं तो उसमें जो दिन है यहाँ पे जैसे 500 डेज है, यहाँ पे आपको 540 जो है वो डेज मिलेंगे। तो उसमें अगर आप 16 लाख का लोन लेते हैं तो 3,723 रुपये की EMI आएगी और उसमें टोटल रिपेमेंट जो है वो 20,10,000 रुपये आप करेंगे। वैसे अगर आप 20 लाख रुपये तक का लोन लेते हैं तो 540 दिनों के लिए 4,654 रुपये की EMI आपको आएगी पर डे और ये टोटल आप रिपेमेंट करोगे 25,13,000 रुपये। और इसमें प्रोसेसिंग फीस जो है वो 3% आएगी। यहाँ पे आपको 4.5% के आसपास थी प्लस GST, 3.5% यहाँ पे थी क्योंकि, और यहाँ पे 3% थी। तो क्योंकि ऐसा है कि यहाँ पे आप जितना लोन अमाउंट आप बढ़ाओगे उतना आपका प्रोसेसिंग फीस जो है वो कम होते जाएगा। इन्होंने ऐसे 4 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया है और चौथा पार्ट है 21 लाख रुपए से लेके 25 लाख रुपए तक का। इसमें आप अगर देखेंगे तो जो प्रोसेसिंग फीस है वो जस्ट 2.5% प्लस GST आ गई है। तो 21 लाख रुपए का आप 540 दिनों के लिए लोन लेते हैं तो 4,852 रुपये का आपको EMI आएगा पर डे और ये टोटल आप रिपेमेंट करोगे 26,20,000 रुपये। और अगर आप 25 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं और 540 दिनों के लिए लेते हैं तो आपको पर डे 5,776 रुपये की EMI आएगी और आप टोटल रिपेमेंट जो है वो 31,19,000 रुपये के आसपास का करेंगे। तो ये जो है वो रिटेल प्रोडक्ट है, जो इंस्टा कैश जो प्रोडक्ट है नियो ग्रोथ का, उसके लिए ये इस तरीके की ये स्कीम है। तो इस स्कीम को मैं डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, आप आराम से इसको देख सकते हैं और उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हैं कि आपको किस टाइप के प्रोडक्ट में जाना है। आपने इसके पहले जो देखा वो इंस्टा प्रोडक्ट का जो है वो पहला टाइप है और ये सेकंड टाइप है। इसमें सिर्फ टेन्योर का जनरली फ़र्क है, क्योंकि आपने देखा होगा कि पहले जो इंस्टा प्रोडक्ट का जो मैंने आपको दिखाया उसमें जो टेन्योर था वो 500 डेज़ का था। अगर आप 720 दिनों के लिए लोन लेते हैं तो उसमें किस तरीके का आपका स्कीम रहेगा ये चलिए देखते हैं। पहला अगर आप 720 दिनों के लिए लेते हैं और 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं तो आपकी जो EMI आएगी 1 लाख रुपए के लिए 720 दिनों के लिए 190 रुपये की आएगी और इसमें टोटल रिपेमेंट जो है वो आप 1,36,420 रुपये पेड करेंगे। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो 10 लाख रुपए तक का अगर आपने 720 दिनों के लिए लोन लिया तो 1895 रुपीज़ का पर डे आपको EMI आएगा और आप टोटल रिपेमेंट जो है वो 13,64,200 रुपये का पे करोगे। इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है आपको 4.5% प्लस GST लगेगी। और उसके बाद ये जो सेकंड टाइप है इसमें अगर आप देखेंगे तो 11 लाख से लेकर 15 लाख रुपए तक का अगर आप लोन लेते हैं और 720 दिनों के लिए लेते हैं तो आपको इस तरीके से आपको पर डे की EMI देने होंगे। 11 लाख के लिए 2,085 रुपीज़ का आपको EMI देना होगा और टोटल रिपेमेंट जो है 15,620 आप पे करोगे और इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो 3.5% प्लस GST लगेगी। उसके बाद 16 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक में भी आपको 720 दिनों के लिए ही आपका टेन्योर रहेगा और इसमें भी EMI जो है उस हिसाब से आपको 16 लाख के लिए आप 2,982 रुपीज़ आप पे करोगे। इसमें टोटल रिपेमेंट जो है वो 21,47,000 रुपये के आसपास आएगा। और अगर आप 20 लाख रुपए तक का लोन लेते हैं तो 720 दिनों के लिए तो 3,728 रुपीज़ का आपको पर डे EMI आएगा। तो इसके बाद 21 लाख से लेकर 25 लाख के बीच में इसमें भी 720 दिनों के लिए उस तरीके से ये पर डे EMI आप देख सकते हैं और ये टोटल रिपेमेंट आप जितना पे करोगे 720 दिनों में वो आपके सामने ये आपके स्क्रीन पे है। और इसमें जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2.5% प्लस GST आएगा। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप प्लीज़ इसको आराम से चेक भी कर सकते हैं। तो ये इस तरीके से
इंस्टा जो प्रोडक्ट है, रिटेल प्रोडक्ट है नियो ग्रोथ का, वो इस तरीके से करता है। एक 500 डेज़ के लिए होता है और दूसरा है 720 दिनों के लिए। तो इसको आप ज़रूर लोन लेते समय चेक कीजिएगा। तो अभी हम लोग बात करते हैं नियो ग्रोथ के सप्लाई चेन प्रोडक्ट के बारे में। आगे हम लोग जानते हैं कि सप्लाई चेन प्रोडक्ट में क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है और साथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो चलिए देखते हैं। तो अभी हम लोग बात करेंगे नियो ग्रोथ के सप्लाई चेन प्रोडक्ट्स के बारे में। तो सप्लाई चेन प्रोडक्ट में एक्सेलरेटर, वेंडर फाइनेंस और परचेस फाइनेंस, ये 3 टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। इसमें जो एक्सेलरेटर प्रोडक्ट है ये जनरली ट्रेडर्स के लिए होता है। आपने इसके पहले इंस्टा कैश जो प्रोडक्ट है नियो ग्रोथ का, उसमें देखा होगा कि वो रिटेलर्स के लिए होता था। ये प्रोडक्ट जो है उसमें ट्रेडर्स को भी लोन दिया जा सकता है। इसमें जो लोन अमाउंट है वो 15 लाख, 20 लाख या 25 लाख के आसपास होता है मैक्सिमम, और जो टेन्योर है वो 24 to 30 मंथ्स के आसपास होता है। और जो रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो अगर आप देखिए इसमें मंथली है, क्योंकि इंस्टा कैश जो नियो ग्रोथ का प्रोडक्ट है उसमें आपको डेली जो है वो EMI आपके अकाउंट में लगेगी। आपसे डेली इंस्टॉलमेंट नियो ग्रोथ लेगी, लेकिन यहाँ पे आपसे मंथली जो है इंस्टॉलमेंट नियो ग्रोथ लेगी। और इसका जो टेन्योर है वो 24 to 30 मंथ्स के आसपास होता है। और इसके लिए जो लगने वाला डॉक्यूमेंट है वो है सिर्फ बैंक स्टेटमेंट, मतलब इसमें ITR जो है इनकम टैक्स रिटर्न, ये रिक्वायर्ड नहीं होता है। और क्या रिक्वायरमेंट होगा वो हम लोग आगे देखेंगे। उसके बाद आता है वेंडर फाइनेंस प्रोडक्ट। वेंडर में अगर आप किसी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें जो भी आप डील कर रहे हैं तो उसका जो पेमेंट है वो नियो ग्रोथ जो है वो प्रोवाइड करता है। तो ये इस तरीके से वेंडर फंडिंग जो है वो नियो ग्रोथ इस प्रोडक्ट में आपको प्रोवाइड करता है। तो इसमें जो टेन्योर है वो 18 मंथ से लेकर 36 मंथ्स के आसपास होता है। और इसके जो रिपेमेंट फ्रीक्वेंसी है वो वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली, मतलब वीकली और 15 दिन में एक बार आपको EMI लगेगा और 15 दिन का आपको इंस्टॉलमेंट लगेगा, साथ में आपका मंथली इंस्टॉलमेंट भी लगेगा और वीकली भी लगेगा। तो फोर्टनाइटली भी एक नया जो है इस प्रोडक्ट में एक ऑप्शन है। साथ में इसमें जो लगने वाले डॉक्यूमेंट्स है उसमें बैंकिंग और फाइनेंशियल, मतलब इसमें बैंक स्टेटमेंट और साथ में आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स मतलब भी ITR, ये भी रिक्वायर्ड होगा। उसके बाद परचेस फाइनेंस। परचेस फाइनेंस में जनरली आप जिस कंपनी से कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं, रॉ मटेरियल या किसी टाइप का प्रोडक्ट अगर आप किसी कंपनी से परचेस करते हैं तो उस समय नियो ग्रोथ जो है वो आप डायरेक्ट आपके परचेसर, मतलब जो आप जिनसे आप परचेस करते हो उनको आप नियो ग्रोथ जो है वो फंड कर देता है। तो इस टाइप का जो प्रोडक्ट है इसके लिए जो टेन्योर है वो 15 लाख के और 75 लाख के तक आपको लोन नियो ग्रोथ इस प्रोडक्ट में प्रोवाइड करता है। साथ में इसमें जो टेन्योर है वो आपको 24 to 36 मंथ्स के आसपास का 3 साल तक का आपको मिलता है। इसमें भी जो रिपेमेंट जो फ्रीक्वेंसी है वो वीकली, फोर्टनाइटली और मंथली है, मतलब वीकली एंड हफ्ते में एक बार आपका EMI लगेगा, साथ में फोर्टनाइटली 15 दिन में एक बार लगेगा और साथ में मंथली भी आपका EMI आपको लग सकता है। ये ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस आप कभी भी चूज़ कर सकते हैं, मतलब जब आप लोन डिसबर्स करें तब। उसमें जो लगने वाले प्रोडक्ट्स है वो है बैंकिंग और फाइनेंशियल, मतलब बैंक स्टेटमेंट भी आपका लगेगा और साथ में फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट मतलब ITR भी आपका लगेगा। अब इसमें जो गाइडलाइंस है वो बिजनेस विंटेज जो है ना वो आपका 3 साल का होना चाहिए एक्सेलरेटर प्रोडक्ट में। मतलब जो ट्रेडर है आपको अगर लोन चाहिए तो वो बिजनेस विंटेज जो है वो 3 साल का कंपलसरी है। साथ में एवरेज बैंक बैलेंस जो है वो 1 लाख के आसपास होना चाहिए। मतलब इसमें जो आपको बैंक स्टेटमेंट का जो रिक्वायरमेंट है इस प्रोडक्ट में, एक्सेलरेटर प्रोडक्ट में, वो आपका एवरेज बैंक बैलेंस जो है वो 1 लाख रुपए तक का होना चाहिए। साथ में मिनिमम मंथली बिजनेस क्रेडिट्स इन लास्ट 6 मंथ्स 2 लाख रुपए के आसपास होने चाहिए। मतलब हर महीने का जो क्रेडिट है वो 2 लाख का होना चाहिए आखिरी 6 महीनों में। मतलब ये समझ लीजिए 12 लाख रुपए के आसपास का आपका क्रेडिट होना चाहिए, क्योंकि 2 लाख रुपए पर मंथ है। तो मिनिमम मंथली बिजनेस क्रेडिट्स इन लास्ट 6 मंथ्स जो है वो 2 लाख रुपए के आसपास का आपका इस प्रोडक्ट में होना चाहिए। साथ में जो एवरेज मंथली बिजनेस क्रेडिट्स इन लास्ट 6 मंथ्स जो है वो 10 लाख रुपए तक का होना चाहिए। देखिए इसमें मिनिमम मंथली बिजनेस क्रेडिट होना चाहिए, वो 2 लाख रुपए तक का आपका मिनिमम क्रेडिट जो है वो महीने का आपके अकाउंट में होना चाहिए। और साथ में एवरेज जो है वो 6 महीने का जब एवरेज निकाला जाएगा वो आपका 10 लाख रुपए तक का 6 महीने का एवरेज जो है वो निकलना चाहिए। जनरली अगर 2 लाख का क्रेडिट आपका होता है तो उसमें 12 लाख रुपए होते हैं 6 महीने में, तो इसका एवरेज जो है वो 10 लाख रुपए तक का इसमें निकालेगा, मतलब इसमें रिक्वायर्ड होगा। उसमें जो अदर क्राइटेरिया है इस प्रोडक्ट में, मतलब मैं एक्सेलरेटर प्रोडक्ट की बात करूँ, इसमें जो अदर क्राइटेरिया है वो कस्टमर मस्ट बी GST रजिस्टर्ड, मतलब आपका GST कंपलसरी है, वो होना ही चाहिए, आपका GST रिटर्न आपको लगेगा ही लगेगा। साथ में वन ऑफ द बिलो कंडीशंस मस्ट बी मेट, मतलब जो नीचे 3 कंडीशंस दी गई उसमें से एक कंडीशन आपकी फुलफिल होनी चाहिए, जिसमें से एक्सटर्नल लाइव BL या PL विद सैंक्शन
अमाउंट 20 लाख, मतलब 20 लाख या उसके ऊपर का बिजनेस लोन आपका रनिंग लाइफ होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है एक्सटर्नल लाइफ लैब लोन विद सैंक्शन अमाउंट 1 करोड़, मतलब आपका कोई भी लैब मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का लोन 1 करोड़ या उसके ऊपर का होना चाहिए इस प्रोडक्ट में, मतलब एक्सेलरेटर प्रोडक्ट में ये कंडीशन है। साथ में थर्ड जो कंडीशन है वो है 50 लाख क्रेडिट्स फ्रॉम लार्ज कॉर्पोरेट्स इन लास्ट 6 मंथ, मतलब आपका जो आप जो किसी भी कंपनी के साथ आपका अगर टाइप होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो या आप किसी को सर्विस प्रोवाइड करते हो, तो उसका जो टाइप है ना वो किसी बड़ी कंपनी के साथ होना चाहिए। 50 लाख का आपका 6 महीने में मिनिमम क्रेडिट होना चाहिए इस प्रोडक्ट में। तो ये जो प्रोडक्ट है ये मतलब इसमें आपको कंडीशन रिक्वायर्ड है। उसके बाद वेंडर फाइनेंस की हम बात करेंगे तो वेंडर फाइनेंस में ये जो बिजनेस विंटेज है वो 3 साल का होना चाहिए और एवरेज बैंक बैलेंस 2 लाख के आसपास का होना चाहिए, और इसमें मिनिमम मंथली क्रेडिट्स और ये सब चीज़ें मैंडेटरी नहीं है। इसमें अगर आप अदर क्राइटेरिया देखेंगे तो लार्ज कॉर्पोरेट लिंकेज होना चाहिए, मतलब आपका जो वेंडर जो है जिनके साथ आप डील करते हो, आप जिनकी सर्विस प्रोवाइड करते हो जिनको, वो एक लार्ज कॉर्पोरेट होना चाहिए, मतलब कोई बड़ी कंपनी के साथ उसका टाइप होना चाहिए। वो लिस्टेड होनी चाहिए नियो ग्रोथ के साथ, मतलब नियो ग्रोथ का जो प्रोडक्ट सप्लाई चेन प्रोडक्ट्स, इसमें नियो ग्रोथ के पास एक लिस्ट है जिन कंपनियों की, उस कंपनी में ये उस कंपनियों में ये कंपनी लिस्टेड होनी चाहिए। तो ये एक क्राइटेरिया है जो फुलफिल होना चाहिए। उसके बाद अगर हम परचेस फाइनेंस की बात करें तो परचेस फाइनेंस में जो गाइडलाइंस है उसमें 3 साल का आपका बिजनेस विंटेज होना चाहिए, ये कंपलसरी। साथ में 50,000 का जो है एवरेज बैंक बैलेंस मिनिमम होना चाहिए, तो ये भी एक क्राइटेरिया है। उसके बाद ये क्राइटेरियाज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ये क्राइटेरियाज मैंडेटरी नहीं है। और जो उसके बाद इनका भी यही क्राइटेरिया अदर क्राइटेरिया में कि लार्ज कॉर्पोरेट लिंकेज होना चाहिए, मतलब परचेस फाइनेंस में भी आपका किसी बड़ी कंपनी के साथ आपका परचेस जो है वो होना चाहिए, जो नियो ग्रोथ के सिस्टम पे, मतलब उनके जो लिस्ट जो उन्होंने कंपनियों की है उसमें होना चाहिए। वो आपको जो लिंक है या नहीं, वो आपको कोई भी जिनके थ्रू आप अगर लोन लेना चाहते हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको उसके बारे में गाइडेंस दे सकता है। और आपको इसके अलावा कुछ जानकारी लेना है तो आप हमें नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो मैसेज की जो लिंक है, व्हाट्सएप लिंक, उसमें आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। साथ में जो मेल आईडी है आप हमें मेल भी कर सकते हैं, तो हम आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है ये प्रोवाइड कर सकते हैं कि क्या आपका जो वेंडर है या आपका जो परचेसर है जिससे आप परचेस कर रहे हो वो किसी मतलब नियो ग्रोथ के इंटरनल जो लिस्ट है उनकी, उसमें वो लिस्टेड है या नहीं। तो ये है सप्लाई चेन प्रोडक्ट नियो ग्रोथ का, और इसके पहले जो मैंने आपको बताया था वो इंस्टा कैश प्रोडक्ट। तो ये मैंने एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश की नियो ग्रोथ के बिजनेस लोन के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ऑल एसेट्स।